टीटागढ़, इसके बारे में सवाल आया है राजू कुमार प्रसाद। ये पूछ रहे हैं 700 पर लिया हुआ है। पहले टीटागढ़ की ही बात कर लेते हैं। 700 पे लिया हुआ है और नज़रिया इनका लंबी अवधि का है। तो कहाँ पे इनको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए? टीटागढ़ वैगन, टीटागढ़ रेल सिस्टम, ओके जी, ये अपने आप में ही बहुत क्रूशियल जगह पे है, विच मीन्स इसका हाई है 759 760 का। तो अभी टीटागढ़ का फॉर्मेशन ऐसा है कि यू हैव अ डिफाइंड बॉटम एट 615, sorry, you have a defined bottom at 575, वो डिफाइंड बॉटम है, और you have a defined मे बी टेम्पररी बट टॉप एट 760। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप है। मुझे लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग टॉप को क्लियर करने के लिए इसको 3-4 दिन का समय देना चाहिए, एक दिन से काम नहीं होगा। तो मैं यही समझूंगा कि 760 के ऊपर इसको क्लोज लेते रहना होगा 3-4 दिन तक। फिर ये जो आपका लो ओवर लो फॉर्मेशन है, ये फाइनली इसको आपके 830 840 वाले रेंज से मिला सकता है। फॉर्मेशन एनकरेजिंग है, 860 का चैलेंज है, इसको दोनों तरफ से पढ़ना चाहिए। वन इज दैट 680, इसका बॉटम अगर नहीं टूटा तो हायर बॉटम को आप सिक्योर कर सकते हैं 680 को, और दूसरा अगर 760 निकल गया तो दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं। इन दैट केस 680 आपका रिस्क मैनेजमेंट जोन बन जाता है, और फिर ये थोड़ा बहुत और अपसाइड आ सकता है, बट इट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि मार्केट में एक्चुअली अगले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या होता है। जी। लेकिन सोमेश, आप बहुत सारे स्टॉक्स में आप इसी तरह का पैटर्न एक देख रहे हैं कि काफ़ी ऊपर से गिरा, जैसे ये गिरा आपका लगभग 1900 के आसपास से, काफ़ी नीचे के बॉटम बने, पहले 650 पे बना, अब ये 565 के आसपास बना। ये जो 650 से बना था, वहाँ से भी ये 970 के आसपास गया। तो ये पहला तो आपके पास ये 970 से लेकर के ये 565 का ही रेंज जो है, यही इतना बड़ा है, और उसके ऊपर आपके सामने मतलब जो पुराना एक शिखर है, वो आपके सामने एक नई चुनौती पेश करता है। अ, इस चूँकि काफ़ी शेयरों में इसी तरह के पैटर्न आ रहे हैं, तो क्या आपको ऊपर वाले शिखर को अभी देखना भी चाहिए या भूल जाना चाहिए? ऊपर वाला कौन सा वाला लेवल? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये 1900 के आसपास तक वो गया छोड़ था। दीजिए, वो इतिहास है, गया, जी। वो इतिहास है, वो नहीं होगा। देखिए क्या है कि पहले क्या था कि इनको अचानक से वो रेल वाले वैगन वाले कॉन्ट्रैक्ट बहुत मिलने लगे थे, और आप टीटागढ़ का ना इसके लिए आपको नंबर्स जाके देखिएगा, वो बड़ा खराब इन लोगों ने बाद में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कैसे किया है जी, देखिए, ओके, एकदम क्लियर है सेल्स का। देखिए हुआ क्या था कि 2022 और 2023 के शुरुआत में ये बहुत हाई सेल्स ग्रोथ नंबर आ रहे थे, उसमें बहुत सारा इनको ऑर्डर मिल रहा था। ऑर्डर एक चीज़ है, एग्जीक्यूशन दूसरी चीज़ है। एक आप यहाँ तक ऑर्डर ही ले लेंगे तो फिर एग्जीक्यूट कहाँ से कर पाएंगे, वो दूसरी प्रॉब्लम में पड़ गई है। अब इसके कारण से आपका एग्जीक्यूशन मतलब कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी खत्म हो गया तो भी कितना करने वाले हैं, तो उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते रहिए, आपके पास ऑर्डर तो भरा पड़ा है, तो सेल्स में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आप नहीं कर पा रहे हैं और सेल्स डी ग्रोथ शुरू हो गया। तो यही जब आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे एक समय में, तो आपको ये मैच करेगा कि जून, बीच जून के आसपास, मतलब 24 जून के आसपास उस ऑर्डर के कारण से ये भाई साहब 80 ट्रेलिंग पीई पे चले गए थे, और जो आपका वो 1900 2000 के ऊपर दिख रहा होगा। तो जी। आसमान का इनका वैल्यूएशन चला गया था, इतना होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी जो है ये भी वैल्यूएशन ना बहुत ही ज्यादा है, यहाँ से भी आधा ही होना चाहिए वैल्यूएशन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आधा भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, कोई ग्रोथ नहीं। तो वैल्यूएशन पे हम जाएंगे तो कंडीशन तो एकदम क्लीन है कि इनको यहाँ से भी आधा होना चाहिए। जी। बिल्कुल, तो ये सारी बातें हैं, इसको ध्यान में रखते ही भले ही आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन
अगर आप बहुत महँगा खरीद लेंगे और लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो फिर आपके पैसे कितने बनेंगे ये अपने आप में सवाल रहता है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा।